चलिए, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग ने किसकी बात की, डेटाबेस की बात की। अब मैं आपको टेबल्स के बारे में बता दे रहा हूँ। तो हेडिंग डाल दीजिएगा टेबल्स, नंबर सेकंड लिखिएगा टेबल्स, और टेबल्स में लिखना स्टार्ट करेंगे। स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, ऐसे देख लेगा। तो टेबल्स में लिखिएगा यह रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। या रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, जो सभी प्रकार के वैल्यूज को स्टोर करता है। विच स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूज। जो सभी प्रकार के वैल्यूज को स्टोर करता है। विच स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूज। जो सभी प्रकार के वैल्यूज को स्टोर करता है। विच स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूज। आगे लिखिएगा टेबल्स किसी RDBMS सॉफ्टवेयर में बनाए जाते हैं। टेबल्स आर मेड इन RDBMS सॉफ्टवेयर। टेबल्स किसी RDBMS सॉफ्टवेयर में बनाए जाते हैं। टेबल्स आर मेड इन RDBMS सॉफ्टवेयर। RDBMS सॉफ्टवेयर में बनाए जाते हैं, जिसे डेटाबेस के अंदर सेव किया जाता है। विच इज सेव्ड अंडर डेटाबेस। जिसे डेटाबेस के अंदर सेव किया जाता है। विच इज सेव्ड अंडर डेटाबेस। जिसे डेटाबेस के अंदर सेव किया जाता है। विच इज सेव्ड अंडर डेटाबेस। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेन मेहनत आपकी एक्चुअली टेबल है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक फोल्डर है जो सारे टेबल को क्या कर रहा है, अपने अंदर रख रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग जो बैग लेके इसी कॉलेज में आप आए हो, तो बैग आपका डेटाबेस है, और एक्चुअली जो टेबल्स है वो क्या है, वो फाइलें हैं, वो कॉपी किताबें हैं जो आपने उसके अंदर रखी है। तो आपको मेहनत किस में करनी होती, फाइलों में मेहनत करनी होती। बैग तो सिर्फ लेके आ रहा, लेके जाएगा। ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि टेबल में रो और कॉलम होते हैं, ये आपको हमेशा से बताया गया है, क्योंकि आप लोग ने बहुत समय से टेबल मैनुअली भी कई बार आपने बनाया था, रो और कॉलम से टेबल बनाया था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल्स अगर आपको सॉफ्टवेयर में बनाने हैं, तो सॉफ्टवेयर में टेबल बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारे RDBMS सॉफ्टवेयर आपको दिए गए। ठीक है। तो ये RDBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन से आपको दिए गए, एक आपका एक्सेस है, बता रहा हूँ। ठीक है। और एक आपका होता है ओरेकल। ठीक है। अब एक बहुत अच्छा सवाल हमारे बीच में आया कि RDBMS का मतलब क्या है। तो RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप ध्यान रखिएगा कि टेबल्स को बनाने के साथ उनको आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं, यानी रिलेट भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो मार्केट में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लेवल का RDBMS सॉफ्टवेयर होता है एक्सेस, और दूसरे लेवल का होता है ओरेकल। ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो जब हम बात यहाँ पे एक्सेस की करते हैं, तो एक्सेस ध्यान रखिएगा एंट्री लेवल और सबसे आसान डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, और टिपिकल लेवल होता है ओरेकल। पर दुनिया में क्या चलता है, ओरेकल जो आपके बैंकों का डेटा, सरकारी डेटा, रेलवे का डेटा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा, बड़ी बड़ी IT कंपनियों का डेटा, कंपनीज का डेटा, सारे डेटा ओरेकल मेंटेन करती है। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ओरेकल भी खुद में एक बहुत बड़ी फील्ड है। जिस बंदे ने ओरेकल कर लिया, ध्यान रखिएगा, वो किसी भी कंपनी में डेटाबेस मैनेजर के रूप में सेटल हो सकता है। और डेटाबेस अगर आप सीख जाए, तो आपको एक जो जॉब ऑफर कंपनी करती है वो होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, इसकी सैलरी बहुत हाई रहती है। और ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े शहरों में DBA बनने का सपना लोगों का रहता है। कभी आप हैदराबाद बेंगलोर में जाके किसी DBA से अगर आप मिलते हो, तो आप देखोगे उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो चुका होता है, क्योंकि DBA बहुत कम ही होते हैं। क्योंकि इन लोग प्रोग्रामिंग नहीं करते, ये सिर्फ क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं। जैसे आपके आधार का डेटा कौन मैनेज कर रहा है, कोई DBA होगा जो आधार का डेटा मैनेज कर रहा है। पूरे रेलवे का डेटा, बैंक का डेटा कौन मैनेज कर रहा है, कोई तो DBA होगा ना, कि मोदी जी मैनेज कर रहे हैं, नहीं, DBA मैनेज करता है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है। तो DBA यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होते हैं जो क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करने का कार्य करते हैं। और इसके साथ काम करता है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट DBA के साथ क्या काम करता है, ये डेटाबेस को सुधारने का, यानी संभालने का काम करता है।
क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये डेटा को बना रहा मैनेज कर रहा है। अगर डेटाबेस में अटैक हो गया तो कौन बचाएगा? साइबर सिक्योरिटी। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं, ध्यान रखना। डीबीए प्लस साइबर सिक्योरिटी, डीबीए वाला होता है वो डेटाबेस को मैच करता है, साइबर सिक्योरिटी मेक श्योर करता है कि कोई भी अटैक डेटाबेस में ना हो। नहीं तो आपका कितना बार बैंक अकाउंट खाली हो चुका होता है। आप बेफिक्र होकर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आपको मालूम है कि आपका बैंक अकाउंट